Good morning student, class 6, chapter 19, third term, subject English first, taught bearers। अब हम आपको पार्ट सेकंड के बारे में बताएंगे। पार्ट वन के बारे में हमने बताया था, उसमें क्या था, जो हमारे गुरु नानक थे दो गांव में गए थे। पहले गांव में क्या हुआ था, उनका बहुत ही अच्छा सत्कार नहीं किया, रहने के लिए स्थान भी नहीं दिया था, खाने के लिए भोजन नहीं दिया, ये सब हो गया था। उसके बाद गुरु नानक ने पहले ग्रामीण वासियों के लिए प्रार्थना की थी। वो प्रार्थना क्या थी हमारी, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, मैं प्रार्थना करता हूँ भगवान से कि इस गांव के लोग मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, इस गांव में हमेशा के लिए रहें। मर्दाना वॉज सरप्राइज, जब ये प्रार्थना कर दी तो मर्दाना बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया कि गुरु नानक ये प्रार्थना क्यों कर रहे हैं कि इसी ग्रामीण जो हमारा ग्रामीण लोग हैं इसी गांव में क्यों रहे। फिर दूसरे गांव में जाते हैं गुरु नानक, वहां पर रहने के लिए स्थान भी लोग देते हैं, खाने के लिए भोजन देते हैं, पूरी रात में अच्छी व्यवस्था करते हैं। तब गुरु नानक उनसे एक बात कहते हैं कि एक प्रार्थना करते हैं उन ग्रामीण वासियों के लिए, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, डेट द पीपल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग मे नॉट रिमेन इन देयर विलेज, इस गांव में नहीं रहें, बट मे बी स्कैटर्ड थ्रू आउट द कंट्री, पूरे भारत में फैल जाए। दो प्रकार की प्रार्थना की गई थी उसमें। अब हमारा जो पेज नंबर 100 पर देखो, 100 में क्या बता रहे हैं वो देख लें। अब क्या होता है 100 में, इफ दे वेंट टू अदर प्लेस, यदि ये लोग दूसरे स्थान पर जाते हैं, दे वुड हैव एन इवल इन्फ्लुएंस। गुरु नानक क्या कहते हैं, जो बुरे लोग हैं वो उनको उन्हीं गांव में रहना चाहिए। यदि दे वेंट टू अदर प्लेस, यदि ये दूसरे स्थान पर जाएंगे, दे वुड हैव एन इवल इन्फ्लुएंस, वे बुराई का प्रभाव छोड़ देंगे, ऑल थ्रू द कंट्री, पूरे भारत में। नाउ अब दीज गुड पीपल, अब ये अच्छे लोग, विद whom, जिनके साथ we put up last night, हमने अपनी लास्ट नाइट व्यतीत की थी, are too good, इतने अच्छे हैं, to be left in one place, कि उन लोगों को वह स्थान छोड़ देना चाहिए। they have something which is needed everywhere, they have something, वे रखते हैं जो उन्हें प्रत्येक जगह आवश्यकता होती है। their influence, अच्छे लोगों का प्रभाव, and their character, उनके चरित्र का व्यवहार, will be of benefit to others, दूसरे लोगों को फायदा मिलेगा। whenever wherever they go, जहां पर भी वे जाएंगे, hence, इसलिए, they ought to be scattered, इसलिए अच्छे लोगों को फैल जाना चाहिए, so that, जिससे they can take their light, वो अपना प्रकाश को फैला सकें, to other places, दूसरे स्थानों पर। अब नीचे देखिए अगला पैराग्राफ क्या कह रहा है, नाउ, अब, वी हैव टू सी, अब हमें देखना पड़ता है, टू इट, यह देखना पड़ता है, डेट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन, वी ग्रो, हम विकसित होते हैं, इनटू सच सिटीजन, हम एक अच्छे नागरिक के रूप में आ जाते हैं, डेट पीपल विल वांट द लाइट, जो लोग होते हैं विल वांट, वो चाहते हैं, द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, जो हमारी चरित्र का प्रकाश है, एंड आवर इन्फ्लुएंस, और जो हमारा प्रभाव है, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह फैल जाए। वी डू नॉट विश, हम इच्छा नहीं करते हैं, टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, वी डू नॉट विश, हम इच्छा नहीं करते हैं, टू हैव, रखने की, द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर, जो हमारा चरित्र है उसका प्रकार छोटा हो, डेट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे, that will make people, जो लोगों को बना देगा, want us to stay in one place, एक स्थान पर रहने के लिए, and not to mix, और हमें मिक्स नहीं होना चाहिए with other, दूसरों के साथ। if we are to be good citizens, यदि हम एक अच्छे नागरिक के रूप में हैं, who will be able to serve their country, who will ever, हम अपने देश की सेवा कर सकेंगे, we must be carrying light, हम वहां पर एक प्रकाश ले जाते हैं, विद अस, अपने साथ, wherever we go, जहां पर भी हम जाते हैं, एंड नॉट डार्कनेस, ना कि अंधकार ले जाते हैं। आवर इन्फ्लुएंस, हमारा प्रभाव, ऑन अदर्स, दूसरों पर, मस्ट बी सच डेट wherever we go,
प्रभाव पड़ता है जहां पर हम जाते हैं, एंड वेयर एवर वी लिव, जहां पर हम रहते हैं, अदर पीपल विल बी द बेटर, दूसरे लोग भी अच्छे होंगे, फॉर आवर हैविंग बीन विद देम, जब हम उनके साथ रहेंगे। एक गुड सिटीजन, एक अच्छा नागरिक, इज सेंटर, एक केंद्र होता है, ऑफ लाइट, प्रकाश का केंद्र बन जाता है, वेयर एवर ही लिव्स, जहां पर वह रहता है, एंड वॉट एवर ही इज डूइंग, और जो कुछ भी कर रहा है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन, जो अधिक महान लोगों का जो संख्या होती है गुड सिटीजन की इन ए कंट्री, भारत में, द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज ए होल। ऑल ऑफ अस आर और विल बी, हम सब में से होंगे, सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के नागरिक, बट लेकिन वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स, अब हमें अपने मस्तिष्क को लगाना है या बनाना है, वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, जब हमें एक अच्छा नागरिक बनना होता है, और वेयर वंस वी हैव टू डिसाइड, और हमें निश्चय करना पड़ता है, वेदर वी शैल लिव सच लाइफ्स, कि हम किस प्रकार का जीवन व्यतीत करें, डेट अवर कंट्री विल बी द बेटर, कि अपने देश को अच्छा बना सकें, फॉर आवर लाइफ एंड वर्क, अपने जीवन को और अपने कार्य को, और द वर्स वी हैव टू ट्राई, और हमें कोशिश करनी चाहिए, टू इमेजिन, कल्पना करने के लिए, वॉट अवर कंट्री वुड बी लाइक, कि हमारा देश किसके समान है, इफ एवरीवन लिव्ड, यदि कोई व्यक्ति रहता है, एंड एक्टेड, और जो कार्य करता है, इन जस्ट, ठीक प्रकार से, द सेम वे एज वी डू, और हमें भी उसी प्रकार से काम करना चाहिए। ए चैन इज एज स्ट्रॉन्ग, एक हमारी चैन होती है, श्रृंखला होती है, इज एज स्ट्रॉन्ग, इतनी मजबूत होती है, एज इट्स वीकेस्ट, कि उसे कोई भी कड़ी तोड़ नहीं सके। ईच ऑफ अस इज लिंक, हम एक लिंक के समान है, इन द चैन, जो हमारी चैन होती है, डेट इज अवर कंट्री, जो कि हमारा देश है, इफ वी आर वीक, यदि हम कमजोर हैं, एंड पुअर सिटीजन्स, और पुअर सिटीजन्स हैं, देन आवर कंट्री विल सफर, हमारा देश पीड़ित होगा, इवन दो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट, यदि हम कोशिश करते हैं, टू कम्फर्ट आवर सेल्फ, अपने आप को कम्फर्ट बनाने के लिए, विद अ फॉल्स आइडिया, झूठे विचारों से, डेट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस, हम कोई भी अंतर नहीं बता सकते हैं, वॉट वन पर्सन डज इन सच ए लार्ज कंट्री वेयर सो मेनी पीपल लिव, कि यहाँ पर कितने लोग बहुत अधिक संख्या में रहते हैं, बट लेकिन, इफ वन कैंडल गोज, यदि एक कैंडल ले जाते हैं, मोमबत्ती, आउट बाहर, देन इट डेट वन प्लेस देयर इज डार्कर इंस्टीड ऑफ लाइट, तो उस स्थान पर प्रकाश छा जाता है। इट इज ओनली, यह कब होता है संभव, वेन ऑल द कैंडल्स, सभी मोमबत्तियां, वन ब्राइटली, तेजी से जलती हैं, डेट द होल हाउस विल बी फुल ऑफ लाइट, कि हमारा घर पूरा प्रकाश से भर जाता है। इस प्रकार जो हमारा हमने बताया पार्ट सेकेंड थर्ड टर्म का ये कंप्लीट हो गया।